हेलो दोस्तों। आज मैं आपको महर्षि वेदव्यास की कहानी बताने जा रहा हूँ कि महर्षि वेदव्यास की कहानी के बारे में सुनिए। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। आपने अवश्य सुना होगा महाभारत का नाम। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय है, ये तो आप जानते ही होंगे। बहुत प्रचलित है महाभारत की कथाएं। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जी थे। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। इनके पिता का नाम क्या था? पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। ये द्वीप में पैदा हुए थे इसलिए इन्हें क्या कहा गया? द्वैपायन कहा गया, द्वैपायन कहा गया। आरंभ में वे एक ही था। आरंभ में क्या था? वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया और मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। और कोई पूछे कि महर्षि वेदव्यास को वेदव्यास क्यों कहलाए, तो उसने क्या, व्यास जी ने वेदों के नया स्वरूप दिया। व्यास जी क्या दिए? नया स्वरूप दिए वेदों के लिए, इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। महर्षि वेदव्यास क्या थे? विद्वान भी थे और तपस्वी भी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। वेद व्यास का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व है, और कोई पूछे कि महाभारत में कितना पर्व है, तो 18 पर्व है। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा, अगर कोई पूछे कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो महाभारत को हम पांचवा वेद कहते हैं। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। अगर कोई पूछे कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी क्यों की थी, तो लोक कल्याण के लिए की थी, लोक कल्याण की भावना से की थी। कहा जाता है, लोग कहते हैं क्या, महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। देखिए, पहले की बात है, पुरानी बात है। लोग कहते हैं क्या, कि महाभारत के लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। तो गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। गणेश जी ने क्या कहा? कि मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी कलम रुकने न पाए। देखिए, गणेश जी क्या कह रहे हैं कि मेरी एक शर्त है, अरे मेरी कलम चलेगी तो फिर रुकने वाली नहीं है। उनका यही शर्त है, यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अगर यह कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ कर लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। महर्षि वेदव्यास जी बहुत होशियार थे, और वह गणेश जी
जितना देर में लिख लेते थे, ऐसे वो महर्षि वेदव्यास जी ऐसे श्लोक बोलते थे कि गणेश जी जितना समय में सोच कर लिख लेते थे, वो उतना समय में महर्षि वेदव्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते थे। इतना होशियार थे वो हमारे महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। देखिए महाभारत के वन पर्व में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे मनुष्य के पास या मानव के पास दुख के बाद सुख, सुख दुख आते जाते रहते हैं, वैसे ही रथ के चक्के की तिल्ली घूमती रहती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।